नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के मई 2022 के बीच में जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान दिए जा चुके हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में आपको चाहे जिस भी एग्जाम में अपीयर होना है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रविवार अनअकैडमी के ऊपर एसएससी का मेगा कॉम्बैट होने वाला है। क्या है ये मेगा कॉम्बैट? तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस फ्री टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाए तो यूज करिएगा कोड KV10। तो जो आपके एसएससी CHSL का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी के पैटर्न पर ये आपका टेस्ट आधारित होगा। 15 तारीख को दिन में 12 बजे ये टेस्ट लाइव होगा और अगर यहाँ पर टेस्ट में आपकी टॉप रैंक आती है तो आप HP का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल या फिर अमेजन के गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, बस उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो पुरस्कार है वो इस साल दिया गया है बेलारूस के एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये पता ही होगा कि हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 के लिए ये जो पुरस्कार है वो आपके बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो ये पुरस्कार फिलीपींस की मारिया रेसा को मिला था और 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार जिनेत बेदोया लीमा को मिला था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे चुना गया? तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है वो आपके सिंथिया रोसेनवेग को मिला है। किसे दिया गया? सिंथिया रोसेनवेग को मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग सिंथिया रोसेनवेग की बात करते हैं तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसमें ये बतौर एक रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रही हैं और उन्हीं को यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की बात करें तो वो शकुंतला हरक सिंह को मिला था। वहीं पर अगर हम लोग विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को मिला था। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 में सार्वजनिक सेवा के लिए किस अखबार को पुरस्कार दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को। तो अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है जिसका नाम वाशिंगटन पोस्ट है और इसी को 2022 में सार्वजनिक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस के लिए पुरस्कार दिया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर अवार्ड 2022 में फीचर फोटोग्राफी के लिए इनमें से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ध्यान रखिएगा हमारे देश के टोटल 4 पत्रकार हैं जिनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और उनमें से एक नाम है दानिश सिद्दीकी का। आपको पता होगा कि पिछले साल जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उसकी कवरिंग के दौरान दानिश सिद्दीकी का पिछले साल निधन भी हो गया था, यानी कि इनकी हत्या कर दी गई थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए पहला नाम है अदनान अबीबी का, दूसरा नाम है सना इरशाद मट्टू का, तीसरा नाम है अमित देव का
और चौथा नाम है दानिश सिद्दीकी का। आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल जो आपके कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी, तो उस समय जो आपने भयावह स्थिति देखी थी उसमें बहुत सारे इमेज इन्हीं लोगों के द्वारा कैप्चर किए गए थे और इसीलिए इनको यहाँ पर फीचर फोटोग्राफी में पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किसे जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसे मिलेगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आपको ये पता होगा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और उम्मीद यही थी कि 4 से 5 दिनों में यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश के सेना को या अपने देश के लोगों को लीड किया, उसी बहादुरी के लिए यहाँ पर इनको प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बिना स्वार्थ के हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो देश की अभी तक सेवा की है उसी के लिए इनको पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोदी जी के साथ साथ जो हमारे सिंगर राहुल देशपांडे हैं, एक्टर जैकी श्रॉफ हैं, एक्ट्रेस आशा पारिक हैं, इन लोगों को भी ये पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे कुष्ठ रोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। किसे मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है कुष्ठ रोगों के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक किसी व्यक्ति को मिलता है और दूसरा पुरस्कार मिलता है किसी इंस्टीट्यूशन को। तो इंस्टीट्यूशन में गुजरात का जो सहयोग कुष्ठ यागना ट्रस्ट है उसको दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है आरिफा जौहरी को। किसे? आरिफा जौहरी को यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आरिफा जौहरी जो कि scroll.in के लिए काम करती हैं, इन्हीं को अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो 31वां व्यास पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो 31वें व्यास पुरस्कार की बात करते हैं। इससे अभी असगर वजाहत साहब को सम्मानित किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ये आपके प्रोफेसर हैं और इन्हीं को 31वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप असगर वजाहत साहब को देख सकते हैं। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था महाबली और उसी नाटक के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। व्यास पुरस्कार की बात करते हैं तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो बिहारी पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है मधु कांकरिया को। किसे? मधु कांकरिया को यह पुरस्कार दिया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बिहारी पुरस्कार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है। मधु कांकरिया जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था हम यहाँ थे और इसी उपन्यास के लिए 2021 का जो पुरस्कार है वह मधु कांकरिया को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये जो 31वां सरस्वती सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्रा जो कि हमारे हिंदी भाषा के एक लेखक हैं। इनके द्वारा पिछले साल एक कविताओं का संग्रह लिखा गया था। और अगर हम यहाँ पर 30वें सरस्वती सम्मान के बारे में बात करते हैं तो ये पुरस्कार पिछले साल दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले साहब को। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे शरण कुमार लिम्बाले हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सनातन और ये मराठी भाषा के लेखक हैं।
तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक टॉम ऑफ द सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी का उपन्यास बना है? तो ये जो उपन्यास है जिसका नाम है टॉम ऑफ द सैंड, इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि पहला हिंदी का ये उपन्यास है जो कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन से उद्यमी को अर्नेस्ट और यंग के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है फाल्गुनी नायर को। आपको ध्यान रखना है कि 2019 के लिए ये जो पुरस्कार था वो आपके किरण मजूमदार शॉ को मिला था जो कि बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं। और अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है फाल्गुनी नायर को जो कि आपके नायका कंपनी के संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत के ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और नाम इनका है पीआर श्रीजेश। जो आपकी पुरुष हॉकी टीम है उसके गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। और इससे पहले रानी रामपाल पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, यानी कि एक पुरुष खिलाड़ी को मिलता है, एक मिलता है महिला खिलाड़ी को। तो इस साल ये जो पुरस्कार है वो कार्स्टन वारहोम और जमैका की जो एलन थॉम्सन है इनको दिया गया। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जमैका की एलन थॉम्सन हिरा हैं जिनको महिला की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला। वहीं पर ये आपके नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम हैं जिनको यहां पर पुरुष एथलीट की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस वैज्ञानिक को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनका नाम है नारायण प्रधान। नारायण प्रधान जो कि एक वैज्ञानिक हैं, इन्हीं को यहाँ पर 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो जो हमारे पहले पैरा एथलीट हैं नाम इनका है देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है। आपको पता होगा कि ये हमारे जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2004 का एथेंस ओलंपिक हो या फिर 2016 का रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक हो, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पिछली बार जो आपके टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार, जिसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो हमारा एबल पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है डी पार्नेल सुलीवन। आपके अमेरिका के एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम डी पार्नेल सुलीवन है और इन्हीं को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध जो हमारा प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 है इसके लिए किसे चुना गया है? तो इस साल जो आपका ये प्रिट्जकर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है फ्रांसिस केरे को। किसको? फ्रांसिस केरे को सम्मानित किया गया है। पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने हैं जिनको प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये फ्रांसिस केरे हैं और ये आपके बुर्किना फासो देश से बिलोंग करते हैं जो कि पहले ब्लैक आर्किटेक्ट हैं जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये जो हमारा पुरस्कार है वो मिला है नीरज चोपड़ा को। किसे दिया गया? हमारे नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो मतलब ये नॉमिनेट हुए हैं, तीसरे भारतीय हैं जो कि यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं।
इससे पहले विनेश फोगाट पहली भारतीय थी जो कि लॉरियास पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई थी। दूसरे व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे जो कि इस पुरस्कार के इकलौते विजेता भारतीय हैं। और तीसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा नॉमिनेट यहां पर हुए हैं। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में पाकिस्तान ने किस उद्यमी को हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया है। तो पाकिस्तान के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो मशहूर उद्यमी बिल गेट्स को दिया गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक भी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल गेट्स हैं जिन्होंने आपके पाकिस्तान से पोलियो को समाप्त करने में बेहतरीन काम किया था और उसी के लिए पाकिस्तान ने इनको हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को मिला है। किसे मिला? शाहीन अफरीदी को मिला है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये जो हमारा पुरस्कार है वो दिया गया है स्मृति मंधना को। जरूर ध्यान रखिएगा 2021 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार है ये हमारे देश की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधना को मिला है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में युवा गणतज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। किसे? नीना गुप्ता को। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन की तो ये जो पुरस्कार है वो आपके इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा दिया जाता है जो कि आपके इटली का एक संस्थान है। हमारे यहाँ पर कोलकाता में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसी की गणितज्ञ है नीना गुप्ता और इनको 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को नाइट हुड की उपाधि दी गई। तो नाइट हुड की जो उपाधि है वो ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है और इस साल यानी कि 2022 में ये क्लाइव लाइड को मिला है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग पिछले नाइट हुड की उपाधि की बात करें तो वो मिला था लुइस हैमिल्टन को जो कि फार्मूला 1 के रेसर हैं। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस साल क्लाइव लाइड को मिला है जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रहे हैं और पिछली बार ये पुरस्कार मिला था लुइस हैमिल्टन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दूसरी बार फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट लेवांडोस्की जो कि पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं उनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के लिए किसे चुना गया है। तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलिस। ध्यान रखिएगा कि स्पेन की जो हमारी राष्ट्रीय महिला टीम है उसकी कप्तान है एलेक्सिया पुटेलिस और इन्हीं को 2021 के लिए फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के तौर पर चुना गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी इनके द्वारा कौन से ओलंपिक खिलाड़ी को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे नीरज चोपड़ा को मिला है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो नेताजी पुरस्कार है ये दिया गया है जापान के पूर्व पीएम, नाम इनका है शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे नाम है और इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार ये जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी 2022 में ये पुरस्कार किससे मिला है तो ये हमारे तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टाइगर रिजर्व अपने यहाँ पर बाघों की जो संख्या है उसको दोगुना कर देते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो पीलीभीत पहला था, दूसरा सत्यमंगलम है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो नाम इनका विनोद शर्मा है, जो कि आपके व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो ये जो पुरस्कार है वो गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है इस साल। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, चाहे हम लोग 2021 की बात करें या फिर बात करें 2022 की, दोनों ही साल जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वह आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर आधारित थी। दूसरे नंबर पर जो पुरस्कार है वो कर्नाटक को मिला और तीसरे नंबर पर मेघालय को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल ने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जो हमारे गवर्नर हैं ये आपके चिली के सेंट्रल बैंक के हैं। कहाँ के? चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर है मारियो मार्शल और इन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भाषा की स्ट्रीट स्टूडेंट फिल्म ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शार्ट फिल्म अवार्ड जीता है? तो ये जो फिल्म है वो आपके तेलुगु भाषा की मूवी है। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है ऋषभ पंत को। आपको पता होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उत्तराखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनकी पारी रही थी उसी के लिए ESPN के द्वारा इनको टेस्ट बैटिंग अवार्ड दिया गया है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई? तो ये जो मूवी है हालांकि अवार्ड तो ये नहीं जीत पाई लेकिन नामित होना ही बड़ी बात है हमारे भारत के लिए किसी भी पुरस्कार में। तो राइटिंग विद फायर ये आपके शॉर्ट फिल्म का नाम है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस साल यानी कि 2022 की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो हमारी रिजवाना हसन है उनको अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आपके लिए प्रश्न है, नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि पिछले साल यानी कि 2021 में ये पुरस्कार हमारे भारत की एक महिला को मिला था, उनका नाम क्या है? आप नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अभिनेत्री को 12वीं डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। किसे मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। हर्षाली मल्होत्रा को आप लोग जानते होंगे, बजरंगी भाईजान नाम की जो मूवी आई थी उसमें जो मुन्नी का किरदार है वो इसी अभिनेत्री के द्वारा निभाया गया था और फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए जो 12वां डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि ICC के द्वारा दिया जाने वाला जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 है इसके विजेता कौन रहे हैं? अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे 2020 वाला ये पुरस्कार पूछा जाता है तो 2020 के जो हमारे विजेता हैं वो हैं आपके विराट कोहली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिकेड यानी कि 2011 से 2020 में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के विजेता कौन है तो वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं। और इस साल की अगर हम बात करें 2021 में तो ये पुरस्कार मिला है न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को। तो कृपया करके गलती मत करिएगा क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो 2021 के लिए डेरिल मिशेल को ये मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को 10 सालों वाला मिला था यानी कि 2011 से 2020 के लिए और विराट कोहली को 2020 के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस बैंकर को
बिजनेस बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है संदीप बख्शी को। किसे मिला है? संदीप बख्शी को ये पुरस्कार मिला है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है सुष्मिता सेन को। किसे दिया गया? सुष्मिता सेन जो कि एक अभिनेत्री हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपके नितिन गडकरी साहब को, जो कि हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री हैं। उन्हीं को ये माधव राव लिमाय पुरस्कार दिया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है ये दिया गया है शेर शाह नाम की मूवी को। किसे मिला? शेर शाह नाम की मूवी को ये पुरस्कार मिला है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किससे जीता है? तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है ये मिला है रणवीर सिंह को। आपको पता होगा पिछले साल इनकी मूवी आई थी जिसका नाम 83 है, और इसी 83 मूवी के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिमी नाम की जो मूवी आई थी उसके लिए आपकी एक अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है। उनका नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इससे टोटल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो कुल मिलाकर के 15 आपके लड़के थे, 14 लड़कियां थीं, 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी से थे ये लोग, और इनको ये पुरस्कार मिला है। आखिरी प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य के कुपोषण उन्मूलन मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो ये जो स्कॉच पुरस्कार है ये जीता है असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने ये पुरस्कार जीता है। पिछले साल इसको केरल ने जीता था, ध्यान रखिएगा, इस साल असम ने जीता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण अवार्ड और सम्मान थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हालांकि कुछ आपके सेपरेट अवार्ड हैं जैसे कि पद्म पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गए, एमी पुरस्कार हो गया या ग्रैमी पुरस्कार हो गया, उन सभी के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ऊपर सर्च करके आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।